हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे और यहाँ मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी। और मैंने सोचा कि सुबह का जो भी काम है उसको फटाफट से फिनिश करने के बाद ही अपनी स्टडी करने बैठती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी काम बचा होता है तो माइंड हमेशा लगा रहता है कि अभी ऐसा काम बचा हुआ है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और मतलब हम मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाते स्टडी के लिए। तो अगर हम अपने सारे काम को, मॉर्निंग के जितने भी काम हैं उसको करके फिर मैं स्टडी करने बैठती हूँ, तो वो जो माइंड सेटअप होता है ना, वो अच्छा बन जाता है स्टडी करने के लिए। और एक हाउसवाइफ़ के लिए काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। नहीं तो बहुत सारी जो मतलब कॉम्प्लिकेशन होती है ना हमारी लाइफ को लेके, और कुछ रिलेशंस जो हैं उनको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलने लगती हैं। तो अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत कुछ है जो आपको मतलब मैनेज करके चलना होता है। आप कोई भी चीज़ ऐसा मतलब नहीं कर सकते कि मैं अपने किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। और मतलब एक बहू हो अगर आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैनेज करनी पड़ती हैं। हर चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाओ ये ज़रूरी नहीं है। और मैं हर चीज़ अपनी लाइफ की जो बहुत मतलब पर्सनली हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती भी नहीं हूँ। और अगर कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए, जब अंदर से ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही हूँ, तो मैं शेयर कर देती हूँ। और अभी मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है मैंने। और मैंने आज अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मैं मॉड्यूल फर्स्ट का जो चैप्टर पढ़ रही हूँ अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं उसको यहाँ प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद मतलब कंप्लीट करूँगी। और फिर आज मैं एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसको यहाँ कंप्लीट करूँगी, पॉलिटी। और हालांकि मैंने एक बार 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, पर सेकंड चैप्टर जो है उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ थोड़ा, तो उसको अगेन मैं यहाँ रिवाइज करूँगी। और मैथ में मैंने एसआई जो है वो आज पढ़ने का सोचा है। और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री में किरण पब्लिकेशन की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ने का, इतना कुछ पढ़ने का टारगेट बनाया है। और देखते हैं कितनी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। और मेरे लिए ना टाइमर लगा के पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं टाइमर लगा के पढ़ूँगी, पर एक ही चीज़ है कि अगर मैं टाइमर लगा के पढ़ूँगी तो मैं अपने फ़ोन में टाइमर लगा के पढ़ सकती हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं फिर आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मैंने कितने घंटे पढ़े। और अगर मैं बताऊँ भी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मतलब नहीं बिलीव होगा कि मैंने इतने घंटे तक पढ़ाई की है, क्योंकि मैं वो चीज़ें आपको शो नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि मैं पढ़ती जिस फ़ोन से हूँ वो मेरे देवर का फ़ोन है, और मैं वीडियोज़ अपने फ़ोन से बनाती हूँ। तो और किसी के फ़ोन में आप कितनी देर टाइमर लगा के पढ़ सकते हो? आधे घंटे, 1 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। और बार-बार मतलब किसी का फ़ोन माँगना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ बिना टाइमर के। और मैं टॉपिक्स देख के अब कवर कर रही हूँ कि मैंने जितना टारगेट बनाया मेरे उतने टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं टाइमिंग देख के मैं पहले भी नहीं पढ़ती थी और अभी भी नहीं पढ़ रही हूँ। और बस मैं टॉपिक्स देख के ही पढ़ती हूँ चीज़ें कि ये टॉपिक मुझे आज कवर करना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे 1 घंटे लगे या फिर 2 घंटे लगे। इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। पर हाँ, टाइमर लगाने से एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, आज मैंने इतनी देर तक स्टडी की है, वरना तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे पढ़ा है मैंने या फिर कितने घंटे नहीं पढ़ा। और अभी गार्गी मैम की क्लास ही अटेंड कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हो बहुत सारी जो योजनाएं थी शिक्षा से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैम यहाँ पढ़ा रही हैं। और स्वतंत्रता के पहले जो भी योजनाएं थी शिक्षा को लेकर, वो सारी टॉपिक्स मैम ने कवर करवा दिए हैं और मैंने नोट्स बना ली हैं। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद की जो योजनाएँ हैं उसे मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। वही मैम यहाँ कंप्लीट करवा रही हैं और मैं नोट्स बनाते चल रही हूँ साथ ही साथ।
तो अभी मैंने अपना मॉड्यूल फर्स्ट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने चलूँ। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी, और इसमें मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैंने 5th चैप्टर तक पढ़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने बुक में हाईलाइट करके भी रखा है। पर आज 2nd चैप्टर मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हाईलाइट करने के लिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी। तो इसलिए मैं दोबारा से 2nd चैप्टर आज रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप हाईलाइट करके पढ़ते हो ना तो उसका बेनिफिट बहुत होता है। हाईलाइट करने से बाद में ये होता है कि जब आप दोबारा से कभी रिवीजन करते हो तो वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पे नज़र तुरंत पड़ जाती है और चीज़ें मतलब जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। वरना तो फिर पूरी बुक से दोबारा पढ़नी पड़ती हैं, और ऐसे मेन टॉपिक्स जो हैं उसको हाईलाइट करने से हमारे समय की भी बचत हो जाती है। और अगर मैं कहूँ एनसीईआरटी के बेनिफिट्स क्या हैं पढ़ने के, तो एनसीईआरटी के तो बेनिफिट्स जितने हैं उसको तो हम बता ही नहीं सकते कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं। हमारा बेसिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने से। और मैं तो सबको कहूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स लेके पढ़ सकते हो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैंने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी ली है, मैंने 3 बुक्स ली है। एक हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बुक मैंने 3 बुक्स मंगाई, और मुझे 100 समथिंग में मिली। और जब मैं ऑनलाइन देख रही थी तो 100 समथिंग में मुझे फ्लिपकार्ट पे हिस्ट्री की, सिर्फ अकेली हिस्ट्री की बुक मिल रही थी। पर मैंने शॉप से लिया है तो मुझे 100 समथिंग में तीनों बुक मिली हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप अपने नियर बाय किसी भी शॉप से ले सकते हो, वरना तो आप फ़ोन से भी सर्च करके पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की बुक्स। तो यहाँ मैं अभी वही पॉलिटी की बुक्स ही पढ़ रही हूँ, और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। मतलब चीज़ें जो है वो बहुत बेसिक से दी हुई हैं। और एनसीईआरटी की मुझे एक ख़ास बात ये बहुत अच्छी लगती है कि आप जैसे ही कोई मतलब चैप्टर पढ़ते हो तो वो चैप्टर भी मतलब एक स्टोरी बेस दिया होता है कि मतलब कैसे हमारे मतलब देश में कैसे विविधता पाई जाती थी, क्या चीज़ें होती थी कैसे, तो वो एक स्टोरी बेस दिया होता है। तो वो चीज़ें पढ़ने से ना हमें लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। और जैसे हमको बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती थी दादी और नानी के मतलब थ्रू, तो वो कहानी आज तक हमको याद है। तो अगर हम ऐसे मतलब पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें लंबे टाइम तक कहानी के रूप में हमको याद रहती हैं। तो अभी मैं आ गई किचन में। मैंने सुबह जो भी स्टडी की आप लोगों के साथ शेयर की। वैसे सुबह का काम जो होता है वो मतलब काम फिनिश करते करते मुझे 9:30 साढ़े 9 तो मेरा मतलब यही टाइम होता है कि मैं सारे काम फिनिश करके अपने रूम में आती हूँ, और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ मैं। और मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं सुबह उठ के स्टडी करूँ, पर हो ही नहीं पाता, क्योंकि शाम को जो है मतलब रात में बहुत लेट हो जाता है सोने में, और मतलब लेट हो तो तुरंत नींद भी नहीं आती है। तो काफ़ी टाइम मेरा मतलब ऐसे फ़ोन चलाने में, बात करने में चला जाता है। तो उस हिसाब से मतलब मेरी नींद नहीं पूरी होती। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ, पर नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सुबह सारा अपना काम फिनिश करने के बाद ही स्टडी करती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना 3 स्लॉट बना लूँ टाइमिंग, मतलब कि सुबह मैं जब फ्री होती हूँ तब मुझे 1.5 से 2 घंटे स्टडी करनी है। उसके बाद मैं जब दोपहर में फ्री हूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटे तक स्टडी कर लेनी है। और देन मैं शाम के टाइम पे जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं 5 या साढ़े 5 से मैं 7 साढ़े 7 बजे तक फ्री रहती हूँ। तो उधर मैं स्टडी कर लूँगी। तो मैं देखती हूँ कि कितना टाइमिंग मेरा मतलब सेफ़ होता है काम करने के बाद। तो मैं उस हिसाब से अपनी स्टडी 3 स्लॉट में बाँटने की कोशिश करूँगी। और आज मैंने टारगेट बनाया था कि मतलब मैं मैथ में जो एसआई वाला चैप्टर है मेरा वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। पर आज नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया मेरा। और मैंने वीडियोज़ बनाई, उसके बाद अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब टारगेट नहीं पूरा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब मूड ऑफ हो जाता है, और मैं चाह के भी नहीं पढ़ पा रही थी। क्योंकि अगर आप पढ़ते रहो और हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए आपको बार-बार उठाया जाए, तो वो मतलब जो कंसंट्रेशन होता है ना वो बार-बार बन नहीं पाता है। तो आप किसी को मना भी नहीं कर सकते कि मैं अभी नहीं बाद में कर लूँगी, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो अगर हमको कोई किसी चीज़ के लिए बार-बार उठाता है तो जो हमारा हमारा पढ़ाई का कंसंट्रेशन होता है वो नहीं बन पाता है। पर
क्या ही किया जाए, चीज़ें मैनेज करके कितना भी चलो पर डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो मैं यहाँ हिस्ट्री की जो बुक है मेरे पास किरण पब्लिकेशन की, वहाँ से मैं बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध पढ़ रही हूँ। और जब मुझे लगा कि आज मैं मैथ की क्लास नहीं अटेंड कर पाऊँगी, तो यहाँ मैं जब हिस्ट्री पढ़ रही थी बक्सर का और प्लासी का युद्ध, तो उसके साथ ही साथ मैंने 1857 की क्रांति भी पढ़ ली थी। तो आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।